सर अरहम एंड मिसलसा। सर अरहम एंड मिसलसा आपको जिसकी पूरी इनसाइट इन्स एंड आउट्स प्रोवाइड करेंगे कि आपने कैसे एप्लीकेशन भरनी है, कैसे पार्टिसिपेट करना है। बिफोर दैट मैं आप लोगों को आई कोड ग्रुप का एक शॉर्ट इंट्रोडक्शन दे देता हूँ। आप लोग बनाए, आप मेरी स्क्रीन आप लोगों को विजिबल है? यस सर। यस सर, विजिबल है। अम, तो आई कोड ग्रुप जैस एज वी नो एक ऑनलाइन प्लेटफॉर्म है जहाँ पे हम जो है दूसरों की नॉलेज से सीखते हैं, अपनी नॉलेज दूसरों को प्रोवाइड करते हैं, कोशिश करते हैं कि एक कंबाइंड लर्निंग से जो है अपना नॉलेज होराइजन एक्सपेंड करें। हमारा यहाँ पे मिशन यही होता है कि जो है एम्प्लॉयबिलिटी बढ़ाएं, बच्चों को हाई टेक स्किल्स दें, वो स्किल्स दें जो कि उनको रिक्वायर्ड हैं टू क्रैक बिग टेक इंटरव्यूज़ या फैंग इंटरव्यूज़। और वो उसके लिए हमारे पास यहाँ पे इंटरनेशनल मेंटर्स मौजूद हैं, इंजीनियर्स डायरेक्टली फ्रॉम द सिलिकॉन वैली मौजूद हैं हमें गाइड करने के लिए। हाउ वी वर्क इज, आप यहाँ ज्वाइन अस एट आई कोड गुरु का, यहाँ से आप आई कोड गुरु का प्लेटफॉर्म ज्वाइन कर सकते हैं। स्लैक चैनल पे राना। आपको दिखेगा। सॉरी, माइक बंद कर लें अपना। हाँ, स्लैक चैनल पे आपको सर दिखेगा आप कि जो काइंडली है। स्लाइड शो कर लीजिएगा। जी। आप स्लाइड शो करके ना फिर प्रेजेंट कीजिएगा। ओके। तो यहाँ पे जो है हमारे पास डेली 20 होते हैं पर दिन। एक वीकली वेबिनार होता है, 2 वीकली वर्कशॉप्स होती हैं। फिर पाइथन फॉर एब्सोल्यूट बिगनर्स का भी हमारे पास कोर्स है। जो लोग फुली फंडेड स्कॉलरशिप्स के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं उनके लिए फ्री आइल्स और जीआरई की क्लासेस हैं। फिर जो लोग फैंग इंटरव्यूज के लिए प्रिपेयर करना चाहते हैं उनके लिए डीएसए, लीड कोड इंटरव्यू प्रॉब्लम्स, ब्लाइंड 75 सीरीज एंड एवरीथिंग। और एडवांस कोर्सेज लाइक मशीन लर्निंग, डेटा साइंस, जेएनएआई भी है। और अगर आप लोगों से कोई सेशन मिस भी हो जाता है तो आप लोग जो है फेसबुक लाइव से जाके उसकी रिकॉर्डिंग देख सकते हैं। अम, अब फिर अगर हम अचीवमेंट्स की बात करें तो आईकोड ग्रुप की अचीवमेंट्स में जो है 700+ इंटरनेशनल हैकाथॉन अवार्ड्स हैं और विनिंग अवार्ड्स हैं। और बहुत सारे यहाँ के स्टूडेंट्स जो हैं फुली फंडेड ग्रेजुएट स्कॉलरशिप्स पे जो है पीएचडी करने ऑल अराउंड द वर्ल्ड गए हैं, मेनली यूएस से। और बहुत सारी टीम्स जो हैं उनको जो है लोकल, बहुत सारे बच्चों को लोकल और इंटरनेशनली जो है उनकी एम्प्लॉयबिलिटी इंक्रीज हुई है। कल हमने CS50 हार्वर्ड पजल डे की बात की थी, तो जो है लास्ट ईयर जो ये कंपटीशन हुआ था उसमें आई कोड गुरु की 38 टीम्स ने 9 आउट ऑफ 9 पजल सॉल्व किए थे। फिर हमने उससे पहले स्टैनफोर्ड कोड इन प्लेस की बात की थी, तो जो है पिछले साल 700 में से 72 सेक्शन लीडर्स जो थे वो आई कोड गुरु के मेंटर्स थे। 3 आई कोडर्स जो है MIT इमर्जन टैलेंट प्रोग्राम, ये भी अप्रैल में आगे आएगा। तो इसमें जो है थ्री ग्लोबल सिलेक्शन में जो 320 स्टूडेंट्स थे उनमें से 3 आई कोडर्स थे। और गूगल का एक कंपटीशन होता था, गूगल कोड जैम 2023 में। तो उसमें जो है 300 स्टूडेंट्स जो है आई कोड गुरु के, उन्होंने पार्टिसिपेट किया था। और इत्तेहाद लास्टली जो है 3 इंटर्न्स आई कोडर्स जो थे वो इत्तेहाद एविएशन ग्रुप में एज इंटर्न्स प्लेस भी हुए थे। फिर अगर हम फुली फंडेड स्कॉलरशिप प्रोफाइल्स की बात करें तो जो है स्टूडेंट्स इन यूनिवर्सिटी से बिलोंग करते थे। यूनिवर्सिटी ऑफ एग्रीकल्चर फैसलाबाद, कायदे आजम यूनिवर्सिटी, यूनिवर्सिटी लाहौर, बैरियर यूनिवर्सिटी, GCUF, एंड ये सारी यूनिवर्सिटीज से स्टूडेंट्स बिलोंग करते थे। टू विच दे वो लोग गए यूनिवर्सिटी ऑफ नेब्रास्का, जॉर्जिया स्टेट यूनिवर्सिटी, मैगिल यूनिवर्सिटी, जॉर्जिया स्टेट यूनिवर्सिटी, टेक्सास यूनिवर्सिटी, मियामी यूनिवर्सिटी, ये सारी यूनिवर्सिटीज़। और उन सब की जो है प्रोफाइल्स कुछ ऐसे दिखती थी कि उनकी CGPA रेंज जो है 3.1 टू 3.8 थी। आइल्स स्कोर उनका जो है 6.5 टू 7.5 या उससे ज़्यादा था। मिनिमम 6.5 था। पब्लिकेशंस उनकी कोई नहीं थी, GRE उनका कोई नहीं था। और इवन जो उनका स्टडी गैप स्टडी किया गया वो जो है 1 to 15 ईयर्स था। और उन सब बच्चों को जो है 100% PBL मिला उनकी स्कॉलरशिप से 10 ऑन एवरेज पर मंथ। और उनका बैंक स्टेटमेंट भी कोई नहीं लिया गया था। तो उसके बाद अगर हम ग्राफ देखें आईकोड ग्रुप की ग्रोथ का, तो जो है 2021 में ये कम्युनिटी स्टार्ट हुई थी। उस वक्त जो है 5,000 स्टूडेंट्स थे। उसके बाद एज ए सेड कि ये बहुत बड़ा ग्राफ। और अब जो है अप्रोक्सीमेटली 30,000 स्टूडेंट्स हैं, जिनमें से जो है एज आई टोल्ड यू के लास्ट ईयर जो है 72 ने जो है कोड
एज कोड इन प्लेस में मेंटर सेलेक्ट हुए थे, और 38 जो है टीम्स हमारी हार्वर्ड पजल डे में, जिन्होंने 9 आउट ऑफ 9 पजल सॉल्व किए थे। और फिर अगर हम इसको बाय ग्राफ देखें कि स्टूडेंट्स ने कितनी फुली फंडेड स्कॉलरशिप सिक्योर की है, तो 2022 में सिर्फ 10% स्टूडेंट्स ने जो है वो अपनी पूरी कंप्लीट की थी स्कॉलरशिप्स। 2023 में अप्रोक्सीमेटली 19% ने, लेकिन 2024 में हमारे 75% स्टूडेंट्स अप्रोक्स जो है फुली फंडेड स्कॉलरशिप्स ले गए थे, और अभी 2025 में भी बहुत सारे जा चुके हैं। सो दैट वाज इट। अगर आपका इसमें से कोई सवाल है तो प्लीज डू, वरना सर अरम यू कैन कंटिन्यू। थैंक यू सो मच सर फॉर इंट्रोडक्टिंग आई कोड गुरु। मैं अपनी स्क्रीन शेयर कर रहा हूँ, देन हम स्टार्ट करते हैं। श्योर सर। ओके, तो सर काइंडली बताइएगा मेरी स्क्रीन विजिबल है आपको? जी सर, आपकी स्क्रीन में तो पहले। ओके, तो मैं अपने ब्रीफ से इंट्रोडक्शन से स्टार्ट करता हूँ। आई एम मोहम्मद असलम, आई एम अ फर्स्ट ईयर स्टूडेंट एट विर्जिन यूनिवर्सिटी। मैं आई एम वन ऑफ द मॉडरेटर एट आईकोड गुरु। और इसके अलावा अगर मेरी अचीवमेंट्स की बात करें तो आई एम द नाइन्थ टॉप 9 गिटहब कंट्रीब्यूटर इन पाकिस्तान। मैं गूगल और मेटा के कोडिंग कंपटीशंस में क्वालिफाई कर चुका हूँ, और मैंने यूसी बर्कले के फॉल 2024 में भी पार्टिसिपेट किया था। ठीक है, तो हम स्टार्ट करते हैं। तो आज जो हमारा वेबिनार का टाइटल है वो है यूसी बर्कले। एक मिनट, मैं इसको प्रेजेंट कर लूँ। प्रेजेंट, ओके। यूसी बर्कले प्रोग्रामिंग कंपटीशन। ओके, एक मिनट। प्रेजेंट, ठीक है। तो जो हमारे वेबिनार का टाइटल है वो है यूसी बर्कले प्रोग्रामिंग कंपटीशन कैलिको। ठीक है। हमारा जो कंपटीशन है, जो यूसी बर्कले ऑर्गेनाइज करवाता है, उसको नाम दिया जाता है कैलिको कंपटीशन। ठीक है, ये एक प्रोग्रामिंग कंपटीशन है। प्रोग्रामिंग कंपटीशन आपको पता है, जिसके अंदर हमारे प्रोग्रामिंग को टेस्ट किया जाता है। तो ये हमारे वेबिनार का टाइटल है। तो बेसिकली कैलिको कब होता है? तो कैलिको बाई एनुअल कोडिंग कंपटीशन रन ड्यूरिंग द फॉल एंड स्प्रिंग सीजन। तो ये हमारे पास एक साल में दो दफ़ा होता है। ठीक है, हमारे पास फॉल में होता है और स्प्रिंग में होता है। जो अब हम कर रहे हैं ये हमारे पास स्प्रिंग में है, और फॉल में हमारे पास हो चुका है। तो ये हमारे पास एक ईयर में दो दफ़ा होता है। उसके बाद हमारा उनका बेसिकली गोल क्या है इस कोडिंग कंपटीशन के बिहाइंड? वो है कि ये हमारे टू प्रमोट द अंडरस्टैंडिंग ऑफ यूजफुल एल्गोरिदम्स एंड इनकरेज स्टूडेंट्स टू ग्रो देयर प्रोग्रामिंग स्किल्स। तो बेसिकली यहाँ पे जो कोडिंग प्रॉब्लम्स होती हैं, तो उसको वो आपको पता है वो हमारे पास एल्गोरिदम से सॉल्व होती हैं। ठीक है, तो हमें जब हम प्रॉब्लम सोल्व करते हैं तो हमें अंडरस्टैंडिंग होती है एल्गोरिदम्स की, तो ये उनका गोल है, और उससे हमारी प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल भी इंक्रीज होती है। तो ये इस वजह से ये इनका इसका बिहाइंड द गोल है। ठीक है, उसके बाद हमारे पास इसके अंदर बेसिकली प्रॉब्लम्स कितनी होती हैं? तो हमारे पास 6 to 12 प्रॉब्लम्स होती है। जो प्रॉब्लम्स की रेंज है वो हमारे पास 6 to 12 होती हैं, और एंड वाइड रेंज ऑफ डिफिकल्टी। अब इसका क्या मतलब है? अब हमारे पास जैसे कि लीड कोड के अंदर एक इजी प्रॉब्लम होती है, एक मीडियम होती है, एक हार्ड होती है। इस कैलिको कंपटीशन के अंदर भी हमारे पास इसी तरह होता है। ठीक है, हमारे पास कुछ प्रॉब्लम इजी होंगी, कुछ हार्ड होंगी, कुछ मीडियम होंगी। ठीक है, और जो प्रॉब्लम की रेंज है वो हमारे पास 6 to 12 तक होंगी। ठीक है, अब हमें जो 6 to 12 प्रॉब्लम्स मिलेंगी वो हमने कितने टाइम में सॉल्व करनी होगी? वो हमने 3 आवर्स में सॉल्व करनी होगी। ठीक है, अब हम मतलब एक प्रॉब्लम को कितनी बार सबमिट कर सकते हैं? हमारे पास ये भी एक क्वेश्चन आता है। तो यहाँ पे लिखा हुआ है अनलिमिटेड सबमिशंस। ठीक है, हम प्रॉब्लम को अनलिमिटेड टाइम सबमिट कर सकते हैं। ठीक है, ये हमारे पास कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है कि आपने प्रॉब्लम को एक दफ़ा सबमिट कर दिया तो आप उसको दोबारा नहीं कर सकते, या दो दफ़ा कर दिया तो आप दोबारा नहीं कर सकते। अनलिमिटेड सबमिशन है। ठीक है, आप जितनी मर्जी बार उसको कर सकते हैं। उसके बाद अब प्रॉब्लम का रैंक। ठीक है, जैसे कि मैंने आपको बताया कि हमारे पास ये वाइड रेंज ऑफ डिफिकल्टीज को कवर करती है। ठीक है, तो हमारे पास जो रैंक 1 की प्रॉब्लम होंगी, ठीक है, वो हमारे पास वो प्रॉब्लम होंगी जो बिल्कुल मतलब इजी होंगी, लाइक इफ एल्स कंडीशन वाली। ठीक है, ये उनके लिए होंगी जो बिल्कुल अभी कोडिंग के अंदर न्यू है। ठीक है, और जो रैंक 2 की प्रॉब्लम्स होंगी, हमारे पास बेसिकली 4 रैंक की होंगी। ठीक है, फर्स्ट रैंक का मैंने आपको बता दिया। और जो सेकंड रैंक की होंगी वो होंगी उनके लिए जिनको अभी प्रोग्रामिंग का जनरल नॉलेज है। ठीक है, मतलब जो प्रोग्रामिंग का जिनको आइडिया है, उन्होंने पाइथन वगैरह पढ़ ली हुई है और अब वो गुड टू गो हैं। ठीक है, रैंक 2 की प्रॉब्लम्स उनके लिए होंगी।
और जो रैंक 3 की प्रॉब्लम्स होंगी वो फॉर दूस विच एल्गोरिथम्स एंड कम्पिटिटिव कोडिंग एक्सपीरियंस, ये उनके लिए होंगी जो जिनके 100 200 क्वेश्चंस हो चुके हैं, जिनको अच्छा भला आइडिया है कि हमने यहाँ पे कौन सा एल्गोरिथम लगाना है, ये प्रॉब्लम हमारे पास कैसे सॉल्व होगी। तो जो रैंक 3 की होगी वो उनके लिए होगी। और जो रैंक 4 की होगी वो उनके लिए होगी जो बिल्कुल लाइक मास्टर हैं, ठीक है। तो ये हमारे लिए हमारे पास एक प्रॉब्लम का उन्होंने रैंक्स बताए हुए हैं, ठीक है। अब यहाँ पे लिखा हुआ है मोस्ट प्रॉब्लम्स विल बी रैंक 2 और रैंक 3, ठीक है। जो हमारे पास ज़्यादातर प्रॉब्लम्स होंगी ना इसके अंदर कंपटीशन के अंदर, वो हमारे पास रैंक 2 की होंगी या रैंक 3 की होंगी, ठीक है। तो हमारे पास ये दो रैंक की प्रॉब्लम्स ज़्यादा होंगी। उसके बाद अगर हम बात करें कैलिको की, तो इसकी जो अगर हम इसकी रजिस्ट्रेशन एलिजिबिलिटी की क्राइटेरिया की बात करें, तो हमारे पास जो कैलिको कंपटीशन, इसके अंदर कोई भी पार्टिसिपेट कर सकता है, ठीक है। एवरीवन शुड पार्टिसिपेट इन दिस कंपटीशन। लेकिन यहाँ पे लिखा हुआ है हाउ एवर टीम्स विद ओनली प्री कॉलेज स्टूडेंट्स आर एलिजिबल टू विन प्राइजेस, ठीक है। अब यहाँ पे लिखा हुआ है कि हमारे पास, लेकिन यहाँ पे इसके अंदर पार्टिसिपेट तो कोई भी कर सकता है, यूनिवर्सिटी स्टूडेंट, कॉलेज स्टूडेंट, इवन स्कूल स्टूडेंट, कोई भी इसके अंदर पार्टिसिपेट कर सकता है। बट यहाँ पे एक चीज़ लिखी हुई है कि जो टीम्स विन करेंगी ना, जो जिनका जो स्कोर रेट है वो सबसे हाई होगा, तो वो सिर्फ प्राइज उनको मिलेंगे जो कि प्री कॉलेज स्टूडेंट होगा, ठीक है। अब प्री कॉलेज स्टूडेंट का क्या मतलब है, वो यहाँ पे लिखा हुआ है कि वी डिफाइन प्री कॉलेज स्टूडेंट्स एज एनीवन हु हैज़ नॉट इंटर्ड कॉलेज यूनिवर्सिटी, ठीक है। ये उनके लिए है कि जो अभी कॉलेज या फिर यूनिवर्सिटी में एंटर नहीं हुए, ठीक है। ये प्री कॉलेज स्टूडेंट उनके लिए वर्ड यूज़ किया हुआ है। और अब हमारे पास एक क्वेश्चन आता है कि हमारे पास एक टीम में कितने मेंबर्स हो सकते हैं, मैक्सिमम कितने मेंबर्स हो सकते हैं। तो मैक्सिमम हम 3 मेंबर्स ऐड कर सकते हैं, ठीक है। मैक्सिमम हमारे पास 3 मेंबर्स हो सकते हैं और मिनिमम हमारे पास एक, ठीक है। तो ये हमारे पास टीम है, उन्होंने टीम का बता दिया। अच्छा, तो अब हमारे पास एक और क्वेश्चन आता है कि हमें जो क्वेश्चंस मिलेंगे, जो हमें कोडिंग कंपटीशन के अंदर क्वेश्चंस मिलेंगे, वो हम किस लैंग्वेज के अंदर यूज़ कर सॉल्व करेंगे, ठीक है। तो वो आप सी लैंग्वेज के अंदर भी सॉल्व कर सकते हैं, आप सी प्लस प्लस में भी कर सकते हैं, आप जावा में भी कर सकते हैं, और आप पाइथन में भी कर सकते हैं, ठीक है। कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है कि आपने पाइथन के अंदर करना है या जावा के अंदर करना है या जावा स्क्रिप्ट के अंदर करना है, ठीक है। तो आप किसी भी लैंग्वेज के अंदर कर सकते हैं और बाद में आप उसको वहाँ पे सबमिट कर सकते हैं, ठीक है। ओके, तो अब हमने प्रॉब्लम्स को सबमिट कैसे करना है, ठीक है ना। अब हमारे पास प्रॉब्लम्स के अलावा ये भी बात आती है कि हमारे पास जो फॉर्म है वो हमने कैसे सबमिट करना है। जब हमने टीम बनानी है तो किस तरह हमारे पास सारा काम होगा। तो यहाँ पे लिखा हुआ है कि ईच टीम सबमिट्स वन फॉर्म, ठीक है। अब हमारे पास अगर मैंने एक 3 लोगों की 3 मेंबर्स की टीम बना ली है, ठीक है। तो लेट्स सपोज अगर मैं लीडर हूँ तो सिर्फ मैं ही उसको एक दफ़ा सबमिट कर सकता हूँ। ये नहीं कि जो सेकंड टीम मेंबर है या थर्ड टीम मेंबर है वो दोनों भी करेंगे, नहीं। जो हमारा एक लीडर होगा या फिर जो भी करना चाहे वो सिर्फ एक दफ़ा ईच टीम सबमिट्स ऑन वन फॉर्म, तो सिर्फ एक ही फॉर्म सबमिट होगा, ठीक है। रिगार्डलेस ऑफ इफ योर टीम कंसिस्ट ऑफ 1 2 और 3 पीपल एंड नो मैटर हु सबमिट्स इट, ये उन्होंने बताया कि कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है कि आपका टीम लीडर कर रहा है या फिर सेकंड टीम मेंबर कर रहा है या थर्ड टीम मेंबर, कोई भी कर सकता है, लेकिन सिर्फ एक दफ़ा होगा। यहाँ पे लिखा हुआ है यू शुड ओनली सबमिट वन फॉर्म पर टीम, के हर टीम में से सिर्फ एक जो मेंबर है वही हमारे पास सबमिट करेगा, ठीक है। अब बारी आती है कि हमारे पास ये बेसिकली होना कब है, ठीक है। हमारे पास ये प्रॉब्लम जो कंपटीशन है, प्रोग्रामिंग कंपटीशन, ये हमारे पास बेसिकली होना कब है। तो हमारे पास अब अगर हम पाकिस्तान की टाइम के अकॉर्डिंग बात करें तो हमारे पास ये अप्रैल 27 को सुबह 4 बजे स्टार्ट होना है और ये 7 बजे तक चलेगा, ठीक है। और अगर हम यूएसए के टाइम के मुताबिक बात करें तो ये 26 अप्रैल को स्टार्ट होगा, शाम 4 बजे से 7 बजे तक, ठीक है। तो ये इसकी डेट एंड टाइम बताई हुई है। बेसिकली हम पाकिस्तान में हैं तो हम इसी टाइम स्लॉट को देखेंगे। हम सुबह 4 बजे बैठेंगे प्रॉब्लम सॉल्व करने और ये 7 बजे तक चलेगा, ठीक है। तो आप अभी आई कोड गुरु ज्वाइन करें, ये लिंक है, ये आपको चैट में भी शेयर कर देते हैं। तो यहाँ पे आपको इसकी बिल्कुल प्रिपरेशन करवाई जाएगी, कैसे प्रॉब्लम्स आने हैं, कैसे प्रॉब्लम सॉल्व होने हैं, तो ईच एंड एवरीथिंग बताई जाएगी। तो थैंक यू सो मच। अगर यहाँ तक किसी का भी कोई क्वेश्चन है तो फील फ्री टू आस्क एनीवन। ओके, अगर किसी का भी कोई क्वेश्चन है तो आप पूछ सकते हैं। आई कोड गुरु पे आप, इसका एक चैनल बना हुआ है स्टैंडफोर्ड CS50X और यूसी बर्कले के नाम से, तो आप उस चैनल में भी पूछ सकते हैं। और इसके अलावा आप किसी भी चैनल में लाइक ब्रिंग योर क्वेश्चन या कैरियर सर्विसेज में भी पूछ सकते हैं, वहाँ पे आपको गाइडेंस दे दी जाएगी, ठीक है। ओके, किसी और का कोई क्वेश्चन है तो फील फ्री टू आस्क। ओके, ओवर टू यू मैम मिल्सा।
मैम इल्सा। अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। वालेकुम सलाम मैम। थैंक्स मोहम्मद अरहम, आपने बहुत अच्छा एक्सप्लेन किया इस कंपटीशन के बारे में। A little bit about myself. I'm a final year software engineering student at Virtual University of Pakistan, and also I'm a coding instructor and admin at iCode Guru. And I have served as a mentor at Stanford University in Code in Place program last year. And also I qualified multiple coding competitions, but one of the most biggest achievement in my coding competition is Google and Meta coding competitions. And last year my team participated in U Berkeley Calico and won a bronze award as well, and our rank is 140 out of 856 global teams. I'm also a hackathon enthusiast, and I have a 4+ years of experience in participating hackathons. So, Muhammad Arham, can you please stop sharing so I can share my screen and let's get started. Let me know जब मेरी screen आपको visible हो. यस Is मैम it? आपकी यस मैम आपकी स्क्रीन विजिबल है। ओके, सो फर्स्ट ऑफ ऑल आपको यूनिवर्सिटी की जो प्रोग्राम की वेबसाइट है डिज़ाइन हुई है उस पे आपको लैंड करना है, और उसके लिए आपको ये लिंक फॉलो करना है। ये मैं चैट में भी शेयर कर देती हूँ। और मोहम्मद अरहम, आप लिंक्स जो हैं जो भी नेसेसरी हैं स्टूडेंट्स के लिए आप वो शेयर कर दें चैट में यस वन बाय श्योर। वन, ताकि इनको आइडिया हो जाए। अच्छा, सबसे पहले आपको रजिस्टर करने के लिए रजिस्टर हेयर पे क्लिक करना है, और आपके सामने एक फॉर्म आएगा। आपने ये सब चीज़ें क्लियरली एक दफ़ा पढ़ भी लेनी है, बट हमने वेबिनार में जो शेयर किया है वो सब कवर हो गया है कि आपको कितने मेंबर्स होने चाहिए टीम में। अप टू 3 हो सकते हैं। कब ये स्टार्ट होगा, इन पर्सन भी है एंड ऑनलाइन भी है। बिकॉज हम ऑनलाइन कर रहे हैं तो इन पर्सन की डिटेल्स हमें पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, वो पेड है, और ऑब्वियसली हम यूएस अभी नहीं जा सकते हैं तो इन पर्सन ही हम जाएंगे। ठीक है, तो सबसे पहले आपको जाना है, यहाँ पे आपको अपना ईमेल ऐड करना है। ठीक है, ईमेल आप कोई भी ऐड कर सकते हैं, ज़रूरी नहीं है कि जिस ब्राउज़र से आप जा रहे हैं जो ईमेल यहाँ आप इसको स्विच भी कर सकते हैं, ज़रूरी नहीं है कि आप सेम ही रखें। ठीक है, और आपका टीम नेम थोड़ा सा उन्होंने बताया हुआ इंस्ट्रक्शन की कैसी होनी चाहिए, बहुत ज़्यादा लंबा भी नहीं हो और ऐसा भी नहीं हो कि समझ ही ना आए। लेट्स से मीनिंगफुल टीम का नेम होना चाहिए। जैसे कि अगर मैं यहाँ पे लिख देती हूँ DHA सुफा टीम, ओके, कुछ भी आप लिख सकते हैं बट मीनिंगफुल हो, कोई इसमें स्पेशल कैरेक्टर्स ना हो, समझ ना आए, ऐसा कुछ भी नहीं होना चाहिए। उसके बाद आप किसी ऑर्गेनाइजेशन से आ रहे हैं, किसी ने आपको स्पॉन्सर किया है, ये किसी ने आपको बताया है कि आप आएँ, या कोई स्कूल हो सकता है, आपकी यूनिवर्सिटी हो सकती है, कोई प्रोग्राम ऑर्गेनाइजेशन कुछ भी हो सकता है। सो यू कैन ऐड लाइक iCode गुरु आप मेंशन कर सकते हैं, क्योंकि इस वेबिनार के थ्रू आप जा रहे हैं तो आप यहाँ पे मेंशन करें iCode गुरु। ठीक है, तो इन दैट वे हम जब रिजल्ट्स आएंगे तो हमें इस चीज़ का आइडिया होगा कि ओके पाकिस्तान से और iCode गुरु से कितनी टीम्स गई हैं, तो हम इस चीज़ को फिगर आउट करके अपना एक रिकॉर्ड बना सकें कि पाकिस्तान किस रैंक पे स्टैंड किया और कितनी टीम्स हमारी जो है वो विनिंग पोजीशंस में आई है, पार्टिसिपेशन में आई है। अच्छा, प्री कॉलेज एलिजिबिलिटी का मतलब यही है सर, और हमने ऑलरेडी बता दिया है कि सभी पार्टिसिपेट कर सकते हैं, सब एलिजिबल है। बट अगर आप प्री कॉलेज हैं, अभी यूनिवर्सिटी में नहीं हैं, छोटे हैं, जूनियर हैं, स्कूल में हैं या कॉलेज में, तो आप पार्टिसिपेट तो कर सकते हैं। साथ ही साथ अगर आपने कोई अवार्ड विन किया है तो आपको प्राइज मिलेगा। ठीक है, अगर तो है तो यस, अदरवाइज नो। और इन पर्सन हम नहीं जा रहे हैं तो यस हम इसको क्लिक करेंगे, नो वी आर नॉट इंटरेस्टेड फॉर इन पर्सन, राइट। एंड ऑल्सो यहाँ पे 2 लिंक्स हैं इनके, डिस्कॉर्ड पे आप जा सकते हैं और ज्वाइन कर सकते हैं, वहाँ पे ये सारी अपडेट्स आपको देंगे। एंड कुछ भी आपका क्यूरी है आप वहाँ पूछ सकते हैं, और आप iCode पे भी पूछ सकते हैं, आपको यहाँ भी गाइड किया जाएगा। तो गॉट इट ऑसम करके आप नेक्स्ट पे आ सकते हैं।
कोच ईमेल होता है कि आपका टीम लीड है, ऑब्वियसली टीम है तो उसका कोई लीड भी होगा, आपका कोई भी टीम मेंटोर, टीम लीड, टीचर, कोच, पेरेंट, एनीवन, आप ईमेल दे सकते हैं उनका। ठीक है, और नेक्स्ट पे क्लिक करेंगे। अच्छा, उसके बाद आपने अपने टीम मेंबर्स की डिटेल्स फिल करनी है, आपने उनका नेम, अप टू 3 हो सकते हैं, तो आपको बारी बारी करने हैं। एंड वन मोर थिंग, आपको इस चीज़ का बहुत ख्याल रखना है कि आपकी टीम में कितने भी लोग हों, 4 हों, 5 हों, कितने भी लोग हों, लेकिन आपकी टीम से एक ही फॉर्म फिल किया जाएगा, नो मोर देन 1। ऐसा नहीं हो सकता कि मेरी टीम में 3 और लोग हैं तो तीनों ही फिल करेंगे, नहीं। अगर मैं टीम लीड हूँ या मैं टीम लीड नहीं भी हूँ, मेरे पास डिटेल्स हैं, सबकी ईमेल्स हैं, नेम है, सब कुछ है, उनकी ग्रेजुएशन का पता है मुझे, क्वालिफिकेशन कितनी है, सारा कुछ, तो मैं फिल कर सकती हूँ। लेकिन हमारी टीम से और कोई फिर नहीं करेगा, ठीक है। ऐसे उनके पास डबल हो जाता है डेटा, तो फिर वो प्रॉब्लम होता है। अच्छा, तो जैसे कि मैं अपना ही नेम लिख लेती हूँ, ठीक है। आपको फुल नेम लिखना है और डिस्प्ले नेम, ओके। इट्स नॉट मैंडेटरी बट यू कैन ऐड। आपको ईमेल देना है, ठीक है, अपने टीम मेंबर का आपने ईमेल दे दिया और बताना है कि वो किस लेवल पे है, उनकी जो है स्टडी। तो ठीक है, हम इन कॉलेज कर देते हैं। उसके बाद कंट्री, अब यहाँ से आप देख सकते हैं कि आप कंट्री का किस तरह से मेंशन करेंगे। पाकिस्तान से है तो पाकिस्तान पूरा नहीं लिखना है, आपको PAK लिखना है, राइट। एंड आई डिड अ मिस्टेक, लास्ट टाइम मैंने पाकिस्तान लिखा था तो फॉर्म नहीं हो रहा था, एंड आई फिगर्ड इट आउट कि ओके क्या मिस्टेक मैंने किया है, PAK लिखेंगे, ठीक है। और यहाँ पे अब हम स्टेट पे आएंगे, तो अगर हम यूनाइटेड स्टेट में नहीं हैं तो सिंपली हम NA लिखेंगे, ठीक है। आप यहाँ से भी पढ़ सकते हैं। उसके बाद आप लिखेंगे कि जो आपके टीम मेंबर हैं वो, उनको इस कंपटीशन के बारे में किसने बताया, वो कहाँ से है, सोशल मीडिया से है, फैमिली, फ्रेंड, टीचर, मेंटोर, किसी ऑर्गेनाइजेशन की तरफ से। अगर तो नहीं, आप कोई भी इनमें सेलेक्ट कर सकते हैं। अगर इसमें कोई लिस्ट नहीं है तो अदर करके आप अपनी मर्जी से नेम लिख सकते हैं, ठीक है। हम सोशल मीडिया कर लेते हैं, या यू कैन ऐड योर यूनिवर्सिटी नेम या आई कुड ग्रुप। उसके बाद एक्सपीरियंस, आपके जो फर्स्ट टीम मेंबर हैं उनका एक्सपीरियंस क्या है। अगर उनका कोई लाइफ का फर्स्ट प्रोग्रामिंग कॉन्टेस्ट है तो आप फर्स्ट पे क्लिक करेंगे, अदरवाइज जितने भी हों, ज़रूरी नहीं है सिर्फ इसी की बात हो रही है। आपने कभी भी किसी भी कंपटीशन में पार्टिसिपेट किया हो कोडिंग का तो आप उस हिसाब से यहाँ पे सेट कर सकते हैं, ठीक है। और अगर आपको और ऐड करने हैं तो आप यस करके फिर इसी तरह से रिपीट करेंगे सारे स्टेप्स। और अगर तो नहीं तो सिंपली जस्ट क्लिक ऑन नो एंड गो टू द नेक्स्ट। आपका कोई भी क्वेश्चन हो अभी के लिए तो आप पूछ सकते हैं चैट में। ओके, ओके सर, लेट्स मूव ऑन। यहाँ पे कुछ क्वेश्चंस हैं, थोड़ा सा चीज़ों को अंडरस्टैंड करवाने के लिए कि आपको चीज़ें समझ आई भी हैं या नहीं जो उन्होंने इंस्ट्रक्शंस दी हैं। तो उन्होंने एक आपको सिनेरियो दिया हुआ है, 3 लोग हैं और वो रजिस्टर करना चाहते हैं इनके कंपटीशन के लिए, और एज अ स्टूडेंट ऑफ कोडिंग एकेडमी उनके जो मेंटोर हैं उन्होंने कैलिको की रजिस्ट्रेशन करवाई है उनके लिए। तो वो पूछ रहे हैं क्या तीनों को सबमिट करवाने की ज़रूरत है या नहीं। जैसे मैंने आपको पहले बताया कि नहीं है ज़रूरत, तो अब वो आपसे पूछ रहे हैं यस और नो, तो यू विल राइट ओवर है नो, ठीक है, क्योंकि ज़रूरत नहीं है। अच्छा, उसके बाद वो पूछ रहे हैं कि 3 लोग हैं और वो पार्टिसिपेट उन्होंने करना है, एंड 2 वीक्स बिफोर उन्होंने ईमेल्स भी भेज दिए, सब कुछ हो गया, रजिस्ट्रेशन हो गई है, और वो चाह रहे हैं कि एक पर्सन बैकआउट कर जाए, उन्होंने नहीं करना पार्टिसिपेट। तो अब वो क्या करें, उनको क्या करना चाहिए, टीम को क्या ईमेल करनी चाहिए कि चेंज कर दो, या फिर रजिस्ट्रेशन फॉर्म दोबारा सबमिट करना चाहिए, क्या करना चाहिए कि रिमूव कर दे। तो यस, हमें दोबारा सबमिट करना है, यानी कि हम एडिट कर सकते हैं, हम दोबारा से जो अपने रिस्पॉन्सेज हैं उनको एडिट कर सकते हैं। न्यू फॉर्म पे जाने की ज़रूरत नहीं है, आपके पास फॉर्म रहेगा सिर्फ, यू कैन एडिट इट एनी टाइम। आप उनको रिप्लेस कर सकते हैं, उनकी डिटेल्स, उनके नेम, सब कुछ। तो यस, आई विल गो फॉर 2। अच्छा, अब एक और है, ये लास्ट आई गेस। तो यहाँ पे लिखा है कि अगर एक पर्सन ने डिसाइड कर लिया कि वो बैकआउट करेगा आफ्टर कंफर्मेशन, ईमेल्स सेंड हो गई हैं, सब कुछ हो गया, एंड इट्स टाइम टू गेट इनटू द कंपटीशन, तो अब क्या करना है। अब इधर ऑप्शन देखते हैं, तो हमें ईमेल करना है इनकी जो है टीम को, और उनको बतानी है कि ये सिचुएशन है, ये रीज़न है, और रिक्वेस्ट हमें करनी है कि मेंबर चेंज कर दें, रिमूव कर दें, वट एवर यू हैव टू यू वांट। ओके, तो हम यहाँ पे 1 लिखेंगे, इट इज़ मैंडेटरी बिकॉज स्टेरिक है, एंड यू कैन जस्ट सबमिट इट, ठीक है। और अभी के लिए मैं इसको क्लियर कर रही हूँ बिकॉज हम सबमिट नहीं कर रहे, इट्स अ सैम्पल।
उसके बाद जब आप सबमिट कर लें तो आपको ईमेल आ जाती है। थोड़ा आपको पेशेंस रखना होता है, थोड़ा सा वो चीज़ों को फिगर आउट कर रहे होते हैं आफ्टर वेरिफिकेशन एंड सब कुछ, वो फिर आपको ईमेल करते हैं। थोड़ा सा लेट भी हो जाती है तो कोई परेशानी वाली बात नहीं, ठीक है। आपको बड़ा पेशेंस से उनका वेट करना है। अच्छा, यहाँ पे जब आप जाएं तो हम देखते हैं यहाँ पे जो लास्ट टाइम आई थी प्रॉब्लम्स वो किस तरह से थी, ताकि आपको आइडिया हो जाए। और हाईकोर्ट पे भी जो प्रिपरेशन करवाई जाएगी तो इन प्रॉब्लम्स को देखा जाएगा, बताया जाएगा प्रॉपरली कि किस तरह से सॉल्व होती हैं, ठीक है। आपको कुछ इंपॉर्टेंट लिंक्स भी शेयर कर दिए जाएंगे, मोहम्मद अरहम करेंगे, और उसमें यूट्यूब के कुछ लिंक्स हैं, आप वहां से देख सकते हैं आपको नहीं समझ में आ रहा है, ठीक है। और इनके ऑफिशियल लिंक्स भी हैं जहां से आपको गाइडेंस मिल सकती है। अच्छा, ये लास्ट टाइम का लीडर बोर्ड है। आप प्रॉब्लम सेट पे जाएंगे ऑन द टॉप एंड यू कैन सी दैट यहाँ पे बहुत सारी प्रॉब्लम्स हैं, प्रॉब्लम स्टेटमेंट हैं, सैम्पल्स हैं। तो आई एम जस्ट गonna क्लिक ऑन स्टेटमेंट, पीडीएफ की फॉर्म में ओपन हो जाएगा। आपको देखना है इसको और थोड़ा सा अंडरस्टैंड करना है कि वो क्या कह रहे हैं, हमसे क्या चाह रहे हैं और किस तरह की प्रॉब्लम स्टेटमेंट होगी। ये पीडीएफ है 6 पेज का और इस तरह से दिखता है। तो हम इसको थोड़ा सा देख लेते हैं ताकि आपको आइडिया हो जाए, बाकी यू कैन गो थ्रू द लिंक्स एंड आपको आइडिया हो जाएगा। फिर भी नहीं समझ आएगा तो आप हमसे पूछ सकते हैं। अच्छा, ये प्रॉब्लम नंबर 1 है जिसका नाम ओरियो है। अब उन्होंने ओरियो को किस तरह से डिजाइन किया, उसके किस तरह के पैटर्न्स बनाया, वो हम देखते हैं। ओरियो एक कंप्लीट एक बिस्किट का नाम है, आप लोगों ने सुना होगा, खाया भी होगा आई एम श्योर। तो अब उन्होंने इसको कहा है ओरियो। ओरियो मीन्स ओ, जब भी ओ आएगा दैट मीन्स कि आपकी जो अपर लेयर है एंड लोअर लेयर है बिस्किट की, उसको कंसिडर करेंगे, एंड जो अंदर का जो क्रीम है वो री है। यू कैन सी दैट ओ से ये रिप्रेजेंट हो रहा है एंड री से इसका जो अंदर का स्टफ है क्रीमी, उसको वो रिप्रेजेंट कर रहे हैं, ठीक है। एंड अब आपको इसको इसी तरह से प्लेस करना है। आपके पास एक प्रॉब्लम होगा, उसमें ओरियो के डिफरेंट पैटर्न्स के हिसाब से आपको दिया जाएगा ना, आपने उसी हिसाब से उसका आउटपुट निकालना है। यू कैन सी दैट ओ है एंड है एंड री ओ। अब आप देखेंगे ओ से रिप्रेजेंट ये हो रहा है, राइट। एंड का मतलब है खाली स्पेस है, बिल्कुल कुछ नहीं है। री का मतलब है क्रीम है। अब यहां से स्टार्ट करते हैं। ओ है, खाली स्पेस है, री है एंड ओ है, सो ओ रियो, राइट। ओ एंड ओ मीन्स ओ, एम्प्टी स्पेस, ओ, राइट। आप थोड़ा सा इसको देखेंगे आपको समझ आ जाएगी। तो इस हिसाब से क्या है, एंड प्रॉब्लम स्टेटमेंट देखते हैं आपके पास। गिवन प्रॉब्लम में अगर तो ओ, ओ है, ओ है तो आपको प्रिंट क्या करवाना है, आपका आउटपुट क्या होना चाहिए, इस फॉर्मेट में होना चाहिए, सेम एज इट इज। अगर री आ रहा है आपके इनपुट में, सो योर आउटपुट विल बी लाइक दैट। और अगर एंड आ रहा है तो आप एम्प्टी स्पेस जो है वो प्रिंट करवाएंगे, राइट। अब देखते हैं किस तरह से इन्होंने इसको डिजाइन किया है। अच्छा, वन मोर थिंग, आप जब इस पे क्लिक करेंगे, यहाँ पे अगर मैं इस बिस्किट पे क्लिक करती हूँ तो मुझे एक वीडियो की तरफ लेकर जाएगा ये, ठीक है। इसमें कंप्लीट गाइडेंस है, कैसे क्या करना है वो सब बताएंगे, तो आप वो भी देख लीजिएगा। ओके, सो हम इनपुट की तरफ देखते हैं। यहाँ पे हमारे पास फर्स्ट लाइन में इनपुट होगी और वो टी से रिप्रेजेंट कर रहे होंगे, सिंगल इंटीजर्स होंगे और वही सब कुछ जो मैंने आपको ऑलरेडी बता दिया हुआ है, ठीक है। अब आप देखेंगे यहाँ पे सैम्पल टेस्ट केसेस हैं। 8 यहाँ पे क्यों लिखा है, बिकॉज 8 इनपुट्स हैं आपके पास, राइट। 8 इनपुट्स हैं हमारे पास एंड सैम्पल आउटपुट्स उसी के अकॉर्डिंग है। सो नाउ यू विल सी दैट इट इज ओरियो, ठीक है। एंड ओ से आई ऑलरेडी टोल्ड यू कि जब आप ओ देखेंगे तो आप इस लाइन को प्रिंट करेंगे, एंड जब आप री देखेंगे अपने इनपुट में तो आप ये डैशेस को प्रिंट करेंगे। और फिर अगेन हमारे पास ओ आ रहा है तो ये, अब ये जो मैंने 3 टिक्स लगाई हैं यहां से यहां तक, ये एक इनपुट का आउटपुट है, राइट। एक ही इनपुट का इसका रिजल्ट है सिर्फ, ठीक है। नेक्स्ट आएगा तो उसी हिसाब से आप देखते चले जाएंगे कि चीजें किस तरह से आ रही हैं। अब जैसे जैसे एंड आ रहा है तो वहां पे आप स्पेस भी देखेंगे। सो अकॉर्डिंग टू डैट आपका कोड ऐसा होगा कि जैसे जैसे ये आपने पहले ऑलरेडी स्टोर कर दिया होगा। जैसे बहुत सारे बच्चे अगर कोडिंग से फेमिलियर हैं तो उनको पता होगा हम हैश मैप यूज करते हैं या हम डिक्शनरी यूज करते हैं, जिसमें हम बता देते हैं कि अच्छा अगर हमारे पास ये आएगा ना, ये पेयरिंग होगी, इसमें हमारे पास ये की है तो उसकी होगी। तो लेट्स से आई हैव स्टोर्ड ओ एज अ की,
ठीक है। एंड फिर हम री एंड ओ, इन सबको हम स्टोर कर देंगे एज अ की, और उनकी वैल्यूज उसके अगेंस्ट ये होगी, तो जब जब ये आएगा तब तब ये प्रिंट होता जाएगा। सो इट वुड बी मोर इजी। तो आपको बस थोड़ा सा सोचना है, ब्रेनस्टॉर्मिंग करनी है, हमारे सेशंस में आके सीखना है, बोलना है, बात करनी है, अपने आइडियाज शेयर करने हैं, दूसरों के आइडियाज से सीखना है, एंड बस मिल के तैयारी करनी है और अच्छे से पार्टिसिपेट करना है। अगर अच्छे से पार्टिसिपेट नहीं भी कर पाए इस टाइम तो कोई बात नहीं, नेक्स्ट टाइम। क्योंकि लाइफ में बहुत सारी आपको अपॉर्चुनिटीज मिलती हैं, ऐसा नहीं है कि ये चला गया हाथ से, ये अच्छा नहीं होगा तो फिर हम डिसहार्ट होके बैठ जाएंगे कि अच्छा अभी तो हमने करना ही नहीं है पार्टिसिपेट, हम तो हार गए थे, ठीक है, या कम ग्रेड्स आए थे, इस तरह की चीजें, कोई बात नहीं, जस्ट जाएं, सीखें, जल्दी से फेल हो जाएं, जल्दी से उठें, जल्दी से फिर से रेडी हो जाएं और कामयाब हो जाएं। तो यही वाली स्ट्रेटजी आपको हर जगह अप्लाई करनी है, ना कि सिर्फ इस कोडिंग कॉन्टेस्ट में, ठीक है। तो ये इस तरह की चीज़ है, आपने देख लेना है, इसको मजीद एक्सप्लोर कर लेना है, और बाकी लिंक्स जो है वो हम आपको शेयर कर देंगे। मोहम्मद अरहम ने शेयर कर भी दिए होंगे, यस, थैंक यू। तो एनी क्यूरी रिगार्डिंग दैट, एनी क्वेश्चन? अस्सलाम वालेकुम मैम। वालेकुम अस्सलाम। मैम इसकी लास्ट डेट क्या है रजिस्ट्रेशन की? इसकी लास्ट डेट है April 4th, इफ आई एम नॉट रॉन्ग। सर मुबशिर, यही लास्ट डेट है ना? यस मैम, इसकी 24th अप्रैल लास्ट डेट है। ओके। अच्छा, इज इट प्रेफरेबल टाइम सोलो? यस, यू कैन पार्टिसिपेट, लेकिन अगर आप टीम के साथ जाएंगे तो सोलो पार्टिसिपेट करने का आपको क्या फायदा होगा? आप टीम के साथ जाएंगे, आप पार्टिसिपेट करेंगे आपस में, अगर आपके माइंड में एक सोल्यूशन है, हो सकता है आपके टीम मेंबर के माइंड में उससे ज्यादा बेटर सोल्यूशन आ रहा हो, या मिल के आप दोनों का सोल्यूशन एक बड़ा अच्छा अप्रोच जो है वो बना रहा हो। तो आप, वी रिकमेंड कि आप जो है वो टीम के साथ जाएं और आप ज्यादा अच्छा जो है वो सीख सकेंगे। इज इट आंसर योर क्वेश्चन? ओके। सो हम यहाँ पे अभी 33 लोग हैं, और हम कितने लोगों को एक्सपेक्ट कर सकते हैं, कितने लोगों से कि वो पार्टिसिपेट करेंगे? हैंड रेज कर सकते हैं ताकि हमें आइडिया हो जाए कौन कौन मिलेंगे। दैट्स ग्रेट। ठीक है जी, जबरदस्त। आप, अगर आपको कोडिंग का बिल्कुल आइडिया नहीं है तब भी आप जा सकते हैं, क्योंकि ये इसीलिए है, हम सीखें। अब मैंने, जब मुझे लगता है अपना फर्स्ट टाइम पार्टिसिपेट किया था कोडिंग कंपटीशन में, तो मुझे कुछ भी इतना नहीं आता था, और तब मैं सीख रही थी पाइथन, एंड इतना कोडिंग से कुछ फेमिलियर नहीं थी। तो पार्टिसिपेट करती गई, चीज़ें सीखती गई, इसी तरह की चीज़ों से, हैकाथॉन से, कोडिंग कंपटीशन से जो है वो मेरा जो है कॉन्फिडेंस आया मुझ में कि अच्छा आई कैन डू इट, मैं कर सकती हूँ। अगर मुझे नहीं भी आता, मुझे कोई प्रिपरेशन की जरूरत नहीं है, आपको पहले से कुछ प्रिपेयर करके जाने की जरूरत नहीं। अगर हाँ, आईकुड जैसे प्लेटफॉर्म्स अगर किसी चीज़ की करवा रहे हैं प्रेप, तो आप उसमें ज़रूर जाएं, आप देखें कि आप कहाँ स्टैंड आउट कर रहे हैं, फिर उस हिसाब से आप पार्टिसिपेट करें, और नेक्स्ट टाइम अगर पहली दफ़ा अच्छा नहीं किया तो नेक्स्ट टाइम ट्राई करें कि और अच्छा परफॉर्म कर सकें। अच्छा, प्रॉब्लम की प्रैक्टिस कैसे करेंगे? आपको आईकोड के सेशंस में ही करवाई जाएगी, आपको मॉडरेटर्स और ट्रेनर्स आपको बताएंगे कैसे, कौन सी प्रॉब्लम, जैसे अभी मैंने आपको ओरियो की दिखाई है, इसी तरह की और भी हैं प्रॉब्लम्स, तो आपको वो इम्प्लीमेंट करके बताएंगे कैसे करना है, आपको प्रॉब्लम सबमिट कैसे करना होगा, और ईच एंड एवरीथिंग दे विल गाइड यू। आपको बस करना है कि एक्टिव रह के आपको प्रॉब्लम को समझना है, एंड आपको क्वेश्चन करना है। जब तक आप पूछेंगे नहीं तो किसी को क्या पता चलेगा कि आपको समझ में आया या नहीं आया, या आपको क्लियर हो गई हैं चीज़ें या नहीं हो गई। तो हमारे सेशंस जो हैं वो सर मुबशिर, आप बता सकते हैं सेशंस कब से स्टार्ट हैं? यस मैम, इंशाल्लाह हम आफ्टर द ईद हम सेशन को अनाउंस कर देंगे।
हाइपर गुरु के ऊपर। तो 5 days की वर्कशॉप होंगी, तो आप लोग इसमें प्लीज़ लाजमी पार्टिसिपेट कीजिएगा। दैट्स सुपर कूल। ठीक है जी। जी, लास्ट 2 मिनट्स हमारे पास है, हम क्वेश्चंस ले सकते हैं अगर किसी का है तो। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। मैम, ये जो कंपटीशन होता है ये किस प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के कॉन्टेक्स्ट में होता है या जेनेरिक होता है? चूज में कि आप C++ यू चूज कर सकते हैं, आप पाइथन यूज कर सकते हैं, जावा यूज कर सकते हैं, जो भी आपको लैंग्वेज जिस पे भी ग्रिप है तो यू कैन यूज सी, जावा, पाइथन, कोई भी, उसका कोई भी वेरिएंट, आप सी, एडवांस, शार्प, जो भी आपको आती है यू कैन चूज। ओके मैम, थैंक यू। और मैम, ये कब है कंपटीशन? इट इज हैपनिंग 26 of April 2025। थैंक यू। और ये 3 घंटे का होगा और आपको उसी टाइम में अपनी प्रॉब्लम को सॉल्व करना होगा। जी मैम, सना आपका कोई क्वेश्चन है? मैम, इसमें अप्लाई कैसे करना है? अपने वेबिनार की रिकॉर्डिंग देख लीजिएगा, अगर आपने लेट ज्वाइन किया, अभी मैंने सारा प्रोसीजर बताया कि आपको फॉर्म फिल करना है एंड ईच एंड एवरीथिंग। फॉर्म का लिंक भी आएगा, शेयर हो गया है। अगर नहीं हुआ तो दोबारा हम कर देते हैं। लिंक शेयर कर दें। थैंक यू। ओके, यू आर वेलकम। एनी अदर क्वेश्चन? नो मैम, जज़ाकल्लाह। ऑलराइट, तो इस वेबिनार की रिकॉर्डिंग भी शेयर कर दी जाएगी, अगर आपको को ज़रूरत है आप लोग देख सकते हैं, मिस कर दिया है या किसी को रेफर करना हो तो यू कैन शेयर, और बाकी के लिंक्स भी। ठीक है, हम आईकोड पे भी शेयर कर देंगे, आप लोग वहां से भी देख लीजिएगा। ठीक है, इट्स ओवर टू द होस्ट। थैंक यू सो मच। ओके देन, अगर किसी का क्वेश्चन नहीं है तो हम वेबिनार को एंड कर सकते हैं। सो थैंक यू सो मच सर अरहम आपका भी एंड मैम मिल्सा आपका भी फॉर डिलीवरिंग दिस वंडरफुल वेबिनार। आई होप सो कि स्टूडेंट्स को इससे काफ़ी हेल्प हुई होगी एंड दे शुड बी इनकरेज टू अप्लाई इन दिस इवेंट। सो आप खुद भी इसमें पार्टिसिपेट करें, दूसरों को भी मोटिवेट करें, उनको भी इसमें इनकरेज करें कि वो इस इवेंट में लाजमी पार्टिसिपेट करें एंड इस अपॉर्चुनिटी को अवेल करें। बाकी इसके लिए जो वर्कशॉप है वो हम ईद के बाद आईकोर गुरु पर इंशाल्लाह स्टार्ट करवाएंगे, तो आप लोग वो भी ज्वाइन कर सकते हैं। वहाँ पर प्रेपरेशन करवाई जाएगी आपको कि आपने इस इवेंट में किस तरह पार्टिसिपेट करना है, क्वेश्चन किस तरह के आएंगे, आपने कैसे सॉल्व करने हैं। सो स्टे कनेक्ट विद अस। अगर आप आईकोर गुरु पर रजिस्टर नहीं है तो आप हमें रजिस्टर कर सकते हैं। सो टिल नाउ वी विल एंड दिस वेबिनार। तो अल्लाह हाफिज़। थैंक यू सर मुबशर। अल्लाह हाफिज एवरीवन।